वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं राधिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान को फाइनली उनकी किस गलती का हुआ एहसास? क्या फिल्म किक के मेकर्स ऑडियंसेस के सामने फोर्स पॉपुलैरिटी डेटा कर रहे हैं पेश? एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा किसे कर रहे हैं डेट, रिवील करेंगे खास स्टोरी में। एक्ट्रेस विद्या बालन ने बॉलीवुड की किस न्यूबी एक्ट्रेस को दी है खास सलाह? और साथ ही आपको दिखाएंगे वरुण धवन और आलिया भट्ट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। फिल्म किक के फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट पर सलमान खान ने की थी एक बहुत बड़ी गलती, और इस इवेंट के दौरान तो सलमान ने अपनी इस गलती को मानने से इनकार कर दिया। पर अब फाइनली सलमान को अपनी इस गलती का एहसास हो गया है। क्या थी सलमान की ये गलती? लेट्स फाइंड आउट। आप गलत जगह पे हैं। I'm sorry? आप गलत जगह पर हैं। आप गलत जगह पे हैं। Just talk about kick. आप गलत Hello? जगह पे हैं। The thing is, Salman. आप गलत जगह पर हैं। आप गलत जगह पर हैं। Can I have a आप गलत chance जगह to पर ask हैं। the question once? Let's stick to kick, यार. गलत सवाल पूछ रही हैं। Let's stick to kick. और That's why I showed the promo 3 times. मैडम, The thing is- आप गलत सवाल पूछ रही हैं। आप But the only- गलत सवाल पूछ रही हैं। प्रीति जिंटा पर पूछे गए सवाल पर सलमान खान के इस अंदाज पर उनके 22 फैंस ने जरूर तालियां बजाई हो, आप But the only- गलत सवाल पूछ रही हैं। लेकिन बाकी लोगों को सलमान का इतने सेंसिटिव मुद्दे पर यूं नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उस दिन काफी मजाक में बिहेव करने के बाद अब सलमान को लगता है इस मुद्दे की सीरियसनेस समझ में आ गई है, जिसका डैमेज कंट्रोल भी अब उनकी पीआर मशीनरी ने करने की कोशिश की है। मुंबई के एक अखबार में प्रीति के एक पुराने इंटरव्यू को प्रिंट करवाकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि केस के बाद सलमान के लिए ये प्रीति का पहला इंटरव्यू हो, लेकिन कोई भी इस इंटरव्यू को पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि ये कुछ और नहीं बल्कि नया लेबल लगाकर पुराना सामान बेचने की कोशिश है। प्रीति जिंटा सलमान खान की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में से एक हैं। ये बात जूम आपको काफी बार बता चुका है। सलमान को प्रीति अपना लकी चार्म भी मानती हैं। अपनी पिछली फिल्म इश्क इन पेरिस का फर्स्ट लुक सबसे पहले उन्होंने सलमान खान को ही दिखाया था। सलमान ने उन्हें काफी सपोर्ट भी किया है, लेकिन इस बार प्रीति जिंटा जब खुद कह रही हैं कि उनके लिए ये बेहद मुश्किल वक्त है, ऐसे वक्त में प्रीति को सलमान का साथ ना मिलना हर किसी को हैरान कर देने वाला है। उस दिन गलत जगह का हवाला देने वाले सलमान खान को प्रीति जिंटा के केस के बारे में अपना रिएक्शन देने के लिए सही जगह अभी तक नहीं मिल पाई है। उल्टा मीडिया में छपे इस आर्टिकल में भी प्रीति ने सलमान खान और उनकी दोस्ती की मिसाल को ही इंडोर्स किया है। लेकिन अमेरिका के एक लॉस एंजलिस में अकेली पड़ी प्रीति को सही मायनों में सलमान खान से वो सपोर्ट नहीं मिल पाया है जिसकी उम्मीद प्रीति को होगी। नेस वाडिया के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाने के वक्त भी वो अकेली ही थी और शायद अभी तक वो अकेली और डरी हुई हो सकती हैं। इधर मुंबई में न्यूज आई थी कि वाडिया हॉस्पिटल के कुछ एम्प्लॉइज नेस वाडिया के सपोर्ट में पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर गए थे, लेकिन अब वाडिया हॉस्पिटल के स्टाफ ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सलमान ने जो उस दिन किया और आज फिर से किया, उससे उनकी उस इमेज पर जरूर सवाल खड़े होते हैं जो उन्होंने बड़े बड़े डायलॉग्स फिल्मी पर्दे पर मार कर बनाई है, क्योंकि सलमान से बिल्कुल अलग काफी बड़े बड़े दूसरे स्टार्स ने प्रीति जिंटा के सपोर्ट में ये सब कहा है। I think it's a very personal thing. Yeah, we should keep it to that. It's an issue that I think she's brought up, and it will be dealt with legally, I assume. I am a close friend, and I mean, if she needs my support, I mean, I don't think this is the right place for me to talk about it. But I mean, she always has my support. But Ness is a friend too, so I don't know what's happened. And as far as I'm concerned, he's always been a gentleman. I have no idea exactly what happened. So I need to keep an open mind until I do know what happened. I believe the matter is now in court. It would not be proper for me to comment on something like that. I mean, I hope she doesn't feel alone anymore. We're all there to support her. This is a very personal issue though. I mean, I can't comment on the issue because I don't know the details of it. But I do hope she manages to resolve the issue for herself. Preeti is a really dear friend of mine, and I would really want to speak to whatever I have to say to her in person. But of course, needless to say that my friendship with her is not only professional but also deeply personal, and she will always have my love and unconditional support. I've known her for many years, and
I would take it seriously, whatever she says. Though I don't know what exactly has happened, so I can't comment. But definitely, if she's going through a hard time and what she's saying is true, we should also go. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सलमान खान की फिल्म किक के मेकर्स पर ऑडियंसेस को गुमराह करने का आरोप लग रहा है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान की फिल्म किक के फर्स्ट लुक लॉन्च के तुरंत बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हर जगह सिर्फ इसी ट्रेलर की बात हो रही थी। ट्विटर पर सलमान खान का ये ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। लेकिन क्या ये ट्रेंड सलमान खान के फैंस की वजह से था या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने ट्रेलर को पॉपुलर बनाने के लिए ये एक स्ट्रेटजी थी? तो जूम को सोर्सेस से एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि फिल्म किक के मेकर्स ने अपने ट्रेलर को हिट बनाने के लिए एक फॉलोअर बाइंग एजेंसी को अप्रोच किया था। इस तरह की एजेंसीज का काम होता है कि वो किसी टॉपिक को सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्रेंड करवाएं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किक के मेकर्स अपने ट्रेलर्स के हिट होने के जो स्टैटिस्टिक्स पेश कर रहे हैं वो भी फॉर्ज्ड हैं? सोर्सेस से आ रही इस इंफॉर्मेशन के बाद तो यही लग रहा है कि एक स्पेशल एजेंसी को हायर करके इस ट्रेलर के लिए माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि सलमान खान ने आखिर इस तरह की पब्लिसिटी के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि सलमान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो या फिर फिल्म से जुड़े हुए कोई और फैक्ट्स, वो हमेशा सही इंफॉर्मेशन ही अपने ऑडियंसेस तक पहुँचाते हैं। ऐसे में हमें तो यही लगता है कि फेक फॉलोअर्स के इस आइडिया के बारे में सलमान खान को शायद ही कुछ पता होगा। हम फिल्म किक के मेकर्स से भी यही कहना चाहेंगे कि उन्हें ऐसे फेक पब्लिसिटी का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी फिल्म में जो स्टार्स काम कर रहे हैं उनका सिर्फ नाम किसी ट्रेलर को हिट करवाने के लिए काफी है। फॉरलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर के चैट शो पर बार-बार कहा था कि वो किसी को डेट नहीं कर रहे, लेकिन आज हम जूम पर रिवील करने जा रहे हैं कि आखिर किससे सिट कर रहे हैं डेट। करण जौहर के चैट शो पर सिंगल होने का दावा करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा की पोल खुल गई है। जी हाँ, जूम को सोर्सेस से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली है कि सिद्धार्थ न सिर्फ एक लड़की को डेट कर रहे हैं, बल्कि उस लड़की के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में भी है। क्यों है ना चौंकाने वाली खबर। सिड अब तक अपने हर इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये साफ करते आए हैं कि वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। वैसे सिद्धार्थ की इस नई खास दोस्त के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, ये जरूर पता चल गया है कि सिद्धार्थ की ये खास दोस्त उनकी कॉलेज फ्रेंड है। बॉलीवुड में हर स्टार अपने रिलेशनशिप की न्यूज को छिपा कर रखना चाहता है। ऐसे में सिद्धार्थ भी यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ बाकी स्टार्स की तरह शायद आप भी भूल गए हैं कि खबरों को जूम से छिपा कर रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस जनरली किसी एक्ट्रेस को कोई भी एडवाइस देने से बचती हैं, लेकिन अब विद्या ने एक बॉलीवुड न्यूबी एक्ट्रेस को कुछ खास सलाह दी है। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। आज किसी का पोल खुला है, ब्लॉग जो शुरू किया है, 2 दिन बाद किसी और का खुलेगा, उसमें शायद आपका भी नाम हो। ये ऐलान किया है विद्या बालन ने। हमने आपको पहले भी बताया था कि विद्या बालन शुरू करने वाली है एक ऐसा ब्लॉग जिसमें बॉलीवुड के लोगों की वो पोल खोलने वाली है और वो अब सबको होशियार रहने की नसीहत दे रही है। So who will be the first celebrity जिस पर विद्या स्पाई करने वाली है? और उनका जवाब था दीपिका। मुझे लगता है दीपिका पे जासूसी करने में बहुत मजा आएगा। वो हाँ, अब मैं वहीं पे बात छोड़ देती हूँ। दीपिका पादुकोण का नाम लेने के फौरन बाद विद्या ने एक और बॉलीवुड एक्टर का नाम लिया और वो नाम था। एक्चुअली मैं सोनम पे जासूसी करना चाहूंगी, बिकॉज सोनम जिस तरह से बोलती है, पटर 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 पटर, कभी कभी कुछ कुछ बोल जाती है और फिर फंसती भी है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सोच के वो बोलती है या फिर बिना सोचे बोलती है, नहीं पता। विद्या बालन ने यहाँ 2 ऐसे सेलिब्रिटीज का नाम लिया है जिन पर वो स्पाई करना चाहती हैं। अब इन एक्टर्स पर उनकी इन बातों का क्या असर होने वाला है, ये तो आने वाले वक्त में मालूम चल ही जाएगा। बट प्रमोटिंग हर फिल्म इन दिस मैनर इज रियली अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम विद्या। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म किक के फर्स्ट थिएट्रिकल की तारीफ बॉलीवुड में आजकल हर कोई कर रहा है, लेकिन अब सलमान की इस फिल्म की तारीफ एक ऐसे शख्स ने की है जो जनरली किसी भी फिल्म की तारीफ नहीं करते। कौन है वो स्टार? आइए देखते हैं।
फिल्म किक के ट्रेलर को YouTube पर 2 दिनों के अंदर 42 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। हर कोई बॉलीवुड में आज इस ट्रेलर की तारीफ कर रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना, ये फिल्म सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म जो है। और अब सलमान खान के इसी ट्रेलर को एक ऐसे स्टार ने प्रेज किया है जो जनरली बहुत कम ही किसी स्टार की फिल्म के ट्रेलर को प्रेज करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बी अमिताभ बच्चन की। बिग बी ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर सलमान खान की फिल्म के ट्रेलर को प्रेज करते हुए कहा है कि डिड यू सी द ट्रेलर ऑफ किक? बडूम कंपेयर्स विद एनीथिंग दैट द अदर वुड ब्रिंग्स आउट फ्रॉम देयर हाई एंड फिल्म्स। जी हाँ, बिग बी ने खुलकर सलमान खान के इस ट्रेलर की तारीफ की है। वैसे बिग बी पिछले कुछ दिनों में कई बार सलमान खान की तारीफ कर चुके हैं। फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स की शूटिंग के दौरान भी सलमान और बिग बी की मुलाकात हुई थी, तब भी बिग बी ने सलमान खान की तारीफ की थी। वह लगता है बच्चन और खान पिछले कुछ दिनों में काफी करीब आ गए हैं। यही वजह है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी इन स्टार्स का अफेक्शन साफ साफ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म हॉलिडे को बॉक्स ऑफिस पर मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से अक्षय कुमार इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि उन्होंने सोल्जर की लाइफ पर बेस्ड एक और फिल्म बनाने का फैसला कर लिया है और अक्षय ने अपनी इस फिल्म की एक्ट्रेस का नाम भी फाइनलाइज कर लिया है। आइए आपको भी देते हैं अक्षय की इस फिल्म की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स। फिल्म हॉलिडे ने 10 दिनों में 87 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है और ये फिल्म बहुत जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को भी छू लेगी। इस फिल्म से अक्षय कुमार ने काफी उम्मीदें लगा रखी थी और अब जबकि इस फिल्म को और अक्षय के मिलिट्री अवतार को ऑडियंसेस ने इतनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसे में अक्षय कुमार सोल्जर्स की लाइफ पर बेस्ड एक और फिल्म करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो अक्षय एक बार फिर से एक सोल्जर के कैरेक्टर को प्ले करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अक्षय के इस नए प्रोजेक्ट को लेकर कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इस फिल्म में भी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा नजर आ सकती हैं। दरअसल अक्षय को लगता है कि ऑडियंसेस सोनाक्षी और उनकी जोड़ी को पसंद करने लगी है। ऐसे में वो अपनी इस फिल्म के लिए भी सोनाक्षी को ही साइन करना चाहते हैं। अक्षय का सोल्जर्स और आर्म फोर्सेस से बहुत ही पुराना कनेक्शन है और यही वजह है कि वो सोल्जर्स की लाइफ पर बेस्ड फिल्मों में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को गुड बॉयज नहीं बल्कि बैड बॉयज पसंद हैं और ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए श्रद्धा ने अपनी ड्रीम मैन की कुछ खास डिटेल्स हमसे शेयर की हैं। मोहित सूरी एक बार फिर से अपना जादू बिखेरने आ रहे हैं फिल्म एक विलन के साथ। इस बार फिल्म में बड़े पर्दे पर पहली बार श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी सामने आने वाली है। एक विलन में रितेश देशमुख का भी काफी अहम रोल है। द फिल्म विल शो अ लॉट ऑफ ग्रे शेड्स इन अ कैरेक्टर। फिल्म के लीड एक्टर्स ने हाल ही में ज़ूम से खास बात की और श्रद्धा ने बताया कि क्यों विलन्स जैसे डिसेप्टिव दिखने वाले लड़कों के लिए हमेशा से रहा है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर। Talking about a bad guy, every woman has this thing about bad guys. You know, bad men and something like that. तो आपका कुछ है ऐसा कि you really like being around or you know you fall for the bad men more often? हर एक लड़की की जिंदगी में कोई ना ये तो एक ऐसा लड़का होता ही। I know women have that thing where you know they find bad guys really attractive and negative shaded guys really attractive. I think it's because they like the unpredictability that comes with them and that whole mysterious aura which comes with them. But also a lot of danger also comes with them. So it's a package deal. It's a full package deal. वहीं फिल्म के लीड स्टार सिद्धार्थ ने कहा कि गर्ल्स को हमेशा से ही ऐसे लड़के पसंद आए हैं जो थोड़े मिस्टीरियस हो, जो सिंपल नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो। Sometimes I have seen that. I think girls find it more exciting. Sometimes girls feel that they want to keep it. I don't know. They like unpredictable boys who are not so correct at times. So maybe it's a girl thing. Yeah. So far, I've seen the response for this film or this look has been better than what I got for previous films. So then maybe that's a sign that girls do like bad boys. इसके साथ साथ सिद्धार्थ ने बताया कि अक्सर उनका दिल कैसे कॉलेज के दिनों में टूट जाता था when girls used to like bad boys, जिसका वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। Correct. काफी बार होता था. Then you used to wonder that something wrong. Then end में like how all boys do it कि हाँ ये लड़की में खराबी होगी, हाँ she's only okay, never mind. So we used to blame the girls. Well, अब अच्छा या बुरा दोनों रंग उनकी इस फिल्म में देखने को जरूर मिलेंगे। The promos and songs of the film have been a hit so far, and the audience is definitely looking forward to see the chemistry between the two youngsters. For Alika Shrivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या ऋतिक रोशन फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की नेक्स्ट फिल्म में आएंगे नजर, और साथ ही बताएंगे अभिषेक बच्चन के बाद किस स्टार ने खरीदी कबड्डी टीम। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस,
इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो हाल ही में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म किक का फर्स्ट थिएट्रिकल ट्रेलर खुद सलमान खान को पसंद नहीं आया था। सलमान खान भी इस ट्रेलर को पहली बार फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर ही देख रहे थे और यहाँ सलमान ने ट्रेलर देखने के बाद साजिद नडियाडवाला को इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस थिएट्रिकल में कुछ चेंजेस करवाए जाएं। सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की फाइनल की टिकट्स तो बुक कर ली है, लेकिन शाहरुख अब शायद ही इस ग्रैंड इवेंट का हिस्सा बने। दरअसल कहा जा रहा है कि शाहरुख हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग में इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाएंगे। फिल्म एक विलन को फाइनली सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन ये सर्टिफिकेट फिल्म को 8 कट्स लगने के बाद ही मिला है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन्स को टोन डाउन करने के लिए कहा है और साथ ही कुछ वर्ड्स को म्यूट भी करने के लिए कहा है। रिसेंटली जब ऋतिक रोशन फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के डायरेक्टर से मिले तो ऐसी स्पेकुलेशन की जा रही थी कि ऋतिक इस सीरीज की नेक्स्ट फिल्म में नजर आ सकते हैं, लेकिन अब ऋतिक ने इस तरह की खबरों को गलत बताया है। एक्टर अभिषेक बच्चन के बाद अब अक्षय कुमार ने भी एक कबड्डी टीम खरीद ली है। सोर्सेज का कहना है अक्षय ने पंजाब की कबड्डी टीम में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सोर्सेज की माने तो इमरान खान फाइनली 30 अगस्त के बाद निखिल अडवाणी की फिल्म कट्टी बट्टी पर काम शुरू कर देंगे। इमरान फिलहाल अपनी वाइफ अवंतिका और न्यूबॉर्न बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिल्म दिल धड़क में 2 के स्टार्स एक के बाद एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिल्म के स्टार अनिल कपूर का कोई भी पिक्चर मीडिया में अब तक नहीं आया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा अनिल कपूर के लुक को सीक्रेट रखने के लिए किया गया है। Gauranga Chakraborty, better known as Mithun Chakraborty or Mithunda, turned 62 yesterday. In his younger days, Mithun Chakraborty was a wrestler and has won the Best Bengal State Wrestling Championship in the junior category. And in martial arts, he has graded a black belt. रणबीर कपूर फुल ऑन फुटबॉल के फैन है। हिज यंगर कजन अरमान, जो बहुत जल्द बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं, इज ऑल्सो ऑन द सेम वेवलेंथ एज ही ऑल्सो लव्स फुटबॉल। और दोनों भाई आज चेंबूर के एक फुटबॉल ग्राउंड में साथ खेलने वाले हैं और उनके ऑपोजिट टीम में होंगे 2 और भाई, इम्तियाज और आरिफ अली। टाइगर श्रॉफ की माने तो ऋतिक रोशन है बॉलीवुड के बेस्ट डांसर और इंडस्ट्री के टॉप एक्टर भी। टाइगर सेड ऋतिक ऑलवेज डज सम लार्जर देन लाइफ मूव्स इन हिज फिल्म्स। टाइगर ने अपनी लिस्ट में बहुत हाई ग्रेड्स के साथ ऋतिक का नाम सबसे ऊपर रखा है। A new development in Preeti Zinta's case. The police has asked Bollywood actress Preeti Zinta to appear latest by this weekend to record her detailed statement in connection with the alleged molestation case that she has filed against her former boyfriend and industrialist Nes Wadia. Saif Ali Khan, Pritesh Deshmukh and Ram Kapoor took center stage along with the female leads Esha Gupta and Tamanna Bhatia, minus the third leading lady Bipasha Basu, who was missing and has been missing from the film's promotions at the capital city. And finally, Sajid ने इस बार दिया बयान और कहा reasons of the absence are known to her. Imran Khan and Avantika Malik, who became parents to a baby girl on June 9, 2014, have named their daughter Imara Malik Khan. It's a Swahili name, which means strong and resolute, says a proud father Imran Khan. एक्टर्स वरुण धवन और आलिया भट्ट अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे एक रेडियो स्टेशन में और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। 2 बहुत ही स्पेशल यंग स्टार्स और नेक्स्ट सुपरस्टार मैं कह सकती हूँ, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप पैन करेंगे तो ही पता चल जाएगा क्योंकि वो लोग अपने फेस से ही काफ़ी पॉपुलर हैं, यूथ आइकॉन बन गए हैं। वेलकम टू जूम गाइस। थैंक यू। बहुत ही स्वीट इंट्रोडक्शन है, हम मानते नहीं हैं बट वेरी स्वीट, थैंक यू। आपको पता नहीं आप लोगों की जोड़ी कितनी हिट हो गई है, मतलब ऐसा क्या जा रहा है नेक्स्ट शाहरुख एंड काजोल? यू नो जेन्युइनली जब हम जहाँ भी जा रहे हैं अगर लोग कह रहे हैं कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, हम लोग को तो कुछ लग रहा नहीं है क्योंकि वी आर बिहेविंग लाइक आवर सेल्व्स ओनली। एंड तो जितनी भी केमिस्ट्री जो ट्रांसलेट हो रही है स्क्रीन पे वो शायद इसलिए क्योंकि रियल लाइफ में हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी क्या बोलाते हैं कंफर्टेबल। लॉस्ट द वर्ड्स, हाँ और कैरेक्टर्स हमारी फिल्म में ऐसे भी है कि दे सपोज टू बी कंफर्टेबल विद ईच अदर। एक लव हेट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में और लव ज़्यादा आई थिंक फिल्म में, और हमारे में हेट ज़्यादा है लव ज़्यादा है हमें नहीं पता, बट हमारा भी एक लव हेट रिलेशनशिप क्योंकि वी नो ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इतने मतलब आप तो डेडिकेट हो, अब दिख रहे हैं बिकॉज आप लेग इंजरी भी हुई है आपको एंड आप स्टिल यू आर प्रमोटिंग द फिल्म इसके सहारे।
क्या हो गया कुछ बताइए। एक्चुअली एक हफ्ते पहले इट वाज वर्स, काफ इंजरी है, मैंने काफ मसल टेयर किया था, बट ऑब्वियसली मैंने रेस्ट किया, आई हैव गिवन लॉट ऑफ ट्रीटमेंट, बट प्रमोशंस अभी चालू होना है तो चालू होना है एंड एवरीबडी इज टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ मी, तो मैं पेन में नहीं हूँ, आई एम हैप्पीली डूइंग प्रमोशंस। जो गाने हैं, ये जो एल्बम है, आई फील इट्स अ वेरी ऑलराउंड कंप्लीट एल्बम, बिकॉज एक गाना है सैटरडे जो वीकेंड के लिए, और फिर जब मंडे आता है उसके लिए हम लोग के पास एक बहुत ही बेहतरीन गाना है जिसका नाम है समझावा, जो अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं गाना पे, और अरिजीत और हमने होमेज पे की है राहत साहब को इस गाने के साथ, और बोल बहुत ही सुंदर है इस गाने के लिए। सलमा आप पे बिल्कुल सूट होगा ये गाना मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक आलिया को रिप्लेस कर लो। आलिया को हम लोग को शायद आलिया जूम की रिपोर्टर बन जाएगी, आलिया की जगह हो गई। आई डोंट माइंड, मैं जूम की रिपोर्टर बहुत बैडली बनना चाहती हूँ। जस्ट इट्स लाइक रिपोर्टर बनना, आई थिंक इज सच अ फन जॉब। अच्छा, अगर आप जूम की रिपोर्टर होती तो आप क्या रिपोर्ट करती? सच। तो क्या सच क्या है? पता नहीं, जो भी न्यूज़ दिया जाएगा। बहुत कच्ची खिलाड़ी है, फिल्म की प्रमोशन करो बेटा, फिल्म के बारे में बात करो, खुद के बारे में बात कर रही हो तुम। सॉरी, मैं आज आलिया भट्ट जूम कैमरामैन हरी के साथ ये कहना चाहूँगी, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया 11 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, मैंने देखी है, मैं रिपोर्टर होते बोल रही हूँ, मुझे सारी फिल्में अच्छी नहीं लगती, बट ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, इट्स अ फिल्मी लव स्टोरी, लोग अच्छे फीडबैक दे रहे हैं इस फिल्म को, तो आप क्यों बैठे हो घर पे, क्यों देख रहे हो इंटरव्यू, प्लीज जाके देखें हम्टी शर्मा की। और हम लोग फ्यूचर की फोरकास्ट करते, तो हम लोग ने सुना है कि ये सेकंड वीक में नहीं, थर्ड वीक में जब किक रिलीज होती है, ईद के वक्त ये पिक्चर ने जो ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया है वो किसी ने फिल्म में नहीं किया आज तक, तो मैं बोल रहा हूँ ईद के दिन आप जाके भाई की पिक्चर देखिए, पर भाई की पिक्चर देख रहे हैं तो भाई के बहन की भी पिक्चर देखिए। नो आलिया नहीं, इवन आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट। भाई का बहन बना है ना, भाई का बहन नहीं बनना है मुझे। बन गई हो तुम। अगर मेरे भाई है वो तो आप क्या बनोगी उनकी? बहन ही बनोगी ना, और क्या बनोगी, क्या बनना है तुमको? बेशरम लड़की, उधर देखो। वी आर लॉन्चिंग अ बैचलर नाइट जो कर रहे हैं, हम्टी शर्मा की बैचलर नाइट होने वाली है, वे आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद द क्राउड, और सैटरडे वहाँ करने वाला हूँ, लाइव रैप करने वाला हूँ, लकी टू लकी मी जो हमारा थर्ड गाना है जहाँ मैंने उसमें भी रैप किया, उसको भी हम लोग प्रमोट करने वाले उधर, एंड जेन्युइनली ये हम लोग ने कोशिश की है इस पिक्चर के साथ कि वी गो आउट देयर, मिंगल विद द क्राउड एंड डू जो बहुत देसी चीज़ है, जो लोग करते हैं, कॉलेज के किड्स करते हैं, जो लोग बाहर आते हैं वीकेंड पे चिल करें, उनके साथ घुल मिल जाएंगे। इट्स अ वेरी ग्राउंडेड प्रमोशन जो हम कर रहे हैं, हम लोग हम लोग मुंबई मेट्रो गए थे, हम स्टार्स की तरह भी नहीं करे कि सुपर बड़ा मेट्रो, हम लोग गए थे तो पागल बच्चों की तरह मुंबई मेट्रो, हम लोग सोफा से लेके वेस्टर्न एक्सप्रेस पे गए। ये मैंने नहीं किया था, ऐसा मैंने नहीं किया था। मैंने किया था, और वरुण तो आइसक्रीम खाना चाहता था, वहाँ पे आइसक्रीम का भी दुकान था, और एसी इतना जबरदस्त था, मतलब आई कैन टॉक अबाउट मुंबई मेट्रो फॉर 55 मिनट्स, इतना। वी विल टॉक अबाउट व्हिच फिल्म? टॉक अबाउट हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, और हम वही कह रहे हैं कि प्रमोशंस हम ऐसे कर रहे हैं कि वेरी ग्राउंडेड, हम मिंगलिंग विद द क्राउड, हम गोइंग टू प्लेसेस जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो, ऐसे नहीं कि एक रूम में छुपे छुपे बस इंटरव्यू दे रहे हैं, वे रियली ट्राइंग टू गेट आउट, क्योंकि बहुत ही ग्राउंडेड फिल्म है। बेसिकली इफ यू आर अ स्टार किड और नॉट अ स्टार किड, बट इफ यू आर अ किड, प्लीज कम एंड वॉच हम्टी शर्मा की दुल्हनिया ऑन 11 जुलाई, एंड हम लोग ने बहुत मेहनत की है, आलिया ने अपना पैर तोड़ा है और सलमा ने अपना सर तोड़ा है इंटरव्यू में, और बनाना केक भी खुलाया। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि विनती कर रहा हूँ आप लोगों से कि अब की बार हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। कितना 100 करोड़, कितने करोड़ का बिजनेस? नहीं, पैसे के बारे में नहीं है ये पिक्चर, बिल्कुल। ये जो हमारे जो डायरेक्टर है, इज अ बुद्धिस्ट, सो ही गेट्स वेरी अपसेट जब हम लोग पैसों के बारे में बात करते हैं। सो शशांक, फॉर यू दिस मूवी इज नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट हार्ट। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, लेट्स होप कि ऑडियंस जिस तरह से आपको अच्छी फिल्म को रिस्पांस दे रही है, आप दोनों को पसंद कर रही है, फिल्म विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स जो आप लोगों ने अब तक किए। कैमरामैन हरी के साथ सलमा खान, जूम मुंबई। मूविंग ऑन, बिपाशा बासु हो गई मॉब्ड। वेल, ये इंसिडेंट न्यूयॉर्क का है जहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। बिपाशा बासु को किया गया मॉब। बिपाशा को आया गुस्सा। फैंस के साथ फोटोज तक क्लिक करवाने के लिए बिपाशा ने किया इनकार। अब खबर डिटेल में। बिपाशा बासु रिसेंटली न्यूयॉर्क में हॉलिडे मनाने गई हुई थी। बिपाशा के साथ यहाँ पर उनकी सिस्टर भी आई हुई थी। वेल, बिपाशा और उनकी सिस्टर एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई, जहाँ कुछ लोग पहले से ही उनका पीछा कर रहे थे। बिपाशा जहाँ भी जाती, ये लोग उनके पीछे पीछे भागकर पहुँच जाते। हद तो तब हो गई जब इन सो कॉल्ड फैंस ने रिपोर्टेडली बिपाशा का रास्ता तक रोक लिया और फोटोज क्लिक करवाने के लिए फोर्स करने लगे। लेकिन बिपाशा भी बिपाशा है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो फोटोज
क्लिक नहीं करवाएंगे, वहाँ पर वर्बल डिस्प्यूट होने लग गया। बात इतनी बढ़ गई कि मॉल और सिक्योरिटी पीपल ने बिपाशा को मॉल से चले जाने के लिए रिक्वेस्ट किया, as things were getting out of control. Well, जो भी हो, as of now we can just say, Bipasha, be careful next time and do take security guards with you always. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. अभिषेक कपूर अपनी नेक्स्ट फिल्म में रेखा को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अभिषेक कपूर की नेक्स्ट फिल्म में नजर आएंगी रेखा। रेखा को फिल्म में कास्ट करके काफी ज्यादा खुश हैं अभिषेक कपूर। जूम के साथ शेयर की अभिषेक कपूर ने रेखा के साथ काम करने की खुशी। अभिषेक कपूर आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ के साथ फिल्म फितूर लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी लाइमलाइट है फिल्म में रेखा का एक स्पेशल रोल, जिसके बारे में अभिषेक कपूर ने एक्सक्लूसिवली जूम से बात की। आप भी सुनिए। मैं अपने आप को बहुत मतलब सौभाग्यशाली मानूंगा कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। शी इज़ फैबुलस एक्ट्रेस। मैं उनके बारे में जितना कहूँ कम है, क्योंकि मतलब छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। इतना ही नहीं, आदित्य रॉय कपूर ने भी कहा कि वो फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि फिल्म में रेखा और कटरीना है। हाँ, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि कटरीना है मूवी में, रेखा है, अभिषेक कपूर डायरेक्टर है और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल निभाने का चांस मिल रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्टर और डायरेक्टर तो रेखा के इस रोल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ऑडियंस इस फिल्म को लेकर कितनी एक्साइटेड होती है। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। फिल्म लेकर हम दीवाना दिल से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे एक्टर अरमान जैन को अभी से रणबीर कपूर और ऋषि कपूर से कंपेयर किया जा रहा है, और अब इस कंपैरिजन पर खुद अरमान का रिएक्शन सामने आया है। फिल्म लेकर हम दीवाना दिल से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं अरमान जैन। अपनी फिल्म को लेकर वो जितने एक्साइटेड हैं, उतने ही कॉन्शियस हैं वो उन कंपैरिजंस को लेकर जो कपूर खानदान और उनके बीच किए जाएंगे। और हाल ही में जूम से एक कैंडिड चैट में उन्होंने पहले ही एक बैक सीट ले ली और कंपैरिजन पर उठे सवालों का जवाब कुछ ये दिया। कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भले मन में हो ना कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ, मेरी पहली फिल्म है, बट कंपैरिजन की अगर बात आती है तो वो होगा रणबीर से। तो इस चीज़ के लिए आप कितने तैयार हैं, आप कितना नेचुरल लेते हैं इस बार? जी बिल्कुल। मेरे परदादा पृथ्वीराज जी और उनसे लेकर रणबीर तक सब के सब एक्टर्स हैं और सब ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आया हूँ बर्बाद करने, बस उतना ही कह सकता हूँ। उनकी ऑडियंसेस कुछ और न समझ ले, इसलिए इसके बाद अरमान ने की ऑडियंसेस से एक खास अपील। ये कहना चाहता हूँ कि 4 जुलाई को रिलीज होने वाली है लेकर हम दीवाना दिल। Please stay tuned. Please go watch our film. See all the stupidity, all the mistakes we've made, and we've grown through the film. So you should see exactly what we've done wrong, and actually we've done nothing right. So please see it for that. Well, इसे कहते हैं to smartly deal with your film and play it safe. अपनी फिल्म को लेकर जितने कॉशियस अंदर ही अंदर अरमान है, उतने ही कैजुअली वो मीडिया के आगे डील कर रहे हैं। Well, even we wish him all the very best. For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। फिल्म हेट स्टोरी 2 में बोल्ड सीन्स करके एक्ट्रेस सुरवीन चावला ने सबको चौंका दिया है, लेकिन कैमरा के सामने इन सीन्स को शूट करना सुरवीन के लिए इतना आसान नहीं था। आप भी देखिए कैसे। The fruits of stardom are sweet, but इस मीठे फल को खाने के लिए हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को करनी पड़ती है काफी मशक्कत। The stars have to compromise their personal life as well to reach to the top. And to add up, directors and producers की डिमांड्स को फुलफिल करना is the most important criteria. और फिर कुछ डिमांड्स ऐसी भी होती है कि the actors have to follow perfect diet and fitness routines to either pile up or tone down their body to fit the role. And also, to enhance their role, they have to attend workshops. और ऐसा ही कुछ किया न्यू एक्ट्रेस सुरवीन चावला ने, जो कि हेट स्टोरी 2 में प्ले कर रही हैं लीड एक्ट्रेस का रोल। दरअसल सुरवीन को इस फिल्म के एक सीन के लिए बिकिनी पहननी थी, एंड शी बीइंग अ पंजाबी कुड़ी वाज टू हेल्दी टू फिट द बिकिनी। इसीलिए द डायरेक्टर आस्क्ड हर टू टोन डाउन कंप्लीटली, ताकि बिकिनी में उनके फ्लैप्स नहीं बल्कि एब्स फ्लॉन्ट हो। इसी के चलते सुरवीन ने तो एक स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो कर लिया, एंड नॉट जस्ट दिस, शी आल्सो वर्कड आउट हार्ड टू गेट द एब्स। पर इतना सब करने के बावजूद सुरवीन फेल्ड, क्योंकि द डायरेक्टर वाज नॉट हैप्पी विद हर बॉडी। And even after losing all, सुरवीन को undergo करना पड़ा liposuction to get the desired abs. अब आपने देखा कि कैसे it is so difficult to be a star. They have to undergo many things and have to pay a huge price for their stardom. Well, we hope Surveen's hard work pays off very well for her film. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai.
बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने फेवरेट स्टार के लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास। पहले इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चाटराटी में। प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया का केस अब एक पब्लिक मेस बन चुका है और इस मेस के बारे में पब्लिक क्या सोचती है, हमारी आम जनता क्या सोचती है, आइए देखते हैं। There's this case which Preeti Zinta has filed against Neswadia. You've read about it? Yeah. What do you think? What's really happened, and what is your opinion about it? See, what I very strongly believe in is that there should be scrutiny about this matter as to what exactly Preeti is saying. If Preeti is saying that if something wrong has happened to her, then a team should be formed and the government should take it very seriously, because if Bollywood actress like Preeti Zinta, if she is commenting that somebody is harassing her, then think about girls who come from very middle class, and what will happen to them. So I very strongly believe in it. I believe in that government should take this very strongly, and if they think that Ness has done something wrong, then strong action should be taken against him. If Preeti is wrong, then again government should come very strongly to her as well, that because she is an icon, people look girls look to her. So in case if again she is wrong, then again a strong message should come from the government or the right people. Wow. You've been reading about the Neswadia Preeti Zinta case. According to you, according to an audience who's watching the whole news, what is your opinion about the whole case? I think it's Preeti's fault totally, because I think it's like a relationship gone bad, and it's like she's treating him bad now. Okay, it's like a revenge thing. Okay, one more thing I just want to know, that there are many Bollywood celebrities who came out, during the weekend and also supported her, but then there was Salman Khan. I don't know if you saw or no. Yeah, that was awesome. That was the best reaction. Didn't you think that he was mocking? It was such a, she's filed a case, whatever the result may be, but she filed a case. Right. And normally we all talk about, different rapes and whatever happens to women in India, they react. But then when it was about a friend, his friend, so he reacted in such a way. It was almost Probably like mocking at the... both were his friends, so he didn't want to get into that. And probably even he think that Preeti was wrong, so he didn't want to comment. I guess she might be doing it for TRP or something. Okay. I guess it's fake. I guess there might be something wrong between them, and she might be wanting to take some sort of revenge, or she might be wanting his status to go a bit down. Okay. So something like that. Maybe that's why she's... Yeah. It can also be like she just wanted to make her revenge, and she would think like, no, that guy has done something to me, so I need to do it right now. So she was like, she had a thing that she needs to file a case against it. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। Recently at an event, Ekta Kapoor avoided questions on working with Milan Luthria. Well, earlier, all was not well between them. But now, sources say that they will be working again in the future. But when asked, Ekta refused to talk about this. ये खबर कुछ ऐसी है जिससे हमारे व्यूअर्स को शॉक और सरप्राइज दोनों लग सकता है। And the news is that Amitabh Bachchan promotes Salman Khan's film. Amitabh Bachchan has praised Salman Khan's kick trailer on his social networking site. कल हमने आपको बताया था कि कैसे दीपिका पादुकोण का बैग चोरी हो गया था, and she wrote this on her social networking site. And now Deepika Padukone misses her flight to Mumbai. Deepika was supposed to return today, and the necessary arrangements were also done, but Deepika missed her flight and rescheduled it for later. Well, इसे कहते हैं सक्सेस को रिपीट करने की ख्वाहिश. Apparently, Akshay wishes to play an army man again. Akshay is planning to make one more film on army men under his banner. उनकी फेवरेट सोनाक्षी हो सकती है इस फिल्म की हीरोइन. विद्या बालन ने कहा कि एस बॉबी जासूस वो दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर की जासूसी करना चाहेंगे। दीपिका के बारे में पूछने पर विद्या तुरंत चुप हो गई और मुस्कुराने लगी, पर जब सोनम कपूर के बारे में पूछा गया तो विद्या ने कहा कि वो बहुत बोलती हैं बिना सोचे समझे, कभी भी कुछ भी बोलती है फिर फंस जाती है।
जूम से एक कैंडिड चैट में डेब्यूटेंट एक्टर अरमान जैन ने कहा कि पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक जिन्होंने अच्छी एक्टिंग करके इंडस्ट्री में एक खास इमेज बनाई है, मैं उस इमेज को खराब करने आया हूँ। To promote the first look of Kick, the marketing team of Kick hired a Twitter follower buying agency. The agency sells Twitter followers and increases your follower list. Most of the followers on Kick's Twitter handle have 0 followers. The following also went from 2,000 to 7,000 plus in 1 hour after the trailer was launched. Shraddha Kapoor admits of having a soft corner for bad boys. Siddharth also confesses that during college days, there were girls whom he liked but they fell for bad boys. Karan Johar helped Akshay Kumar to get the title of Sing is Bling. It was Karan who once saw Akshay in a bling jacket and told him that this is Sing is Bling. Akshay liked the name so much that he decided to name it for a film. Ashwini and Akshay took permission from Karan before using it. Kangana Ranaut is thoroughly enjoying being the student again. The actress is back to finishing her scriptwriting course and apparently is immersed in the assignments and projects that she has been given as a student and is busy almost throughout the day. Kangana is also enjoying the privacy and anonymity it provides to her, and she was heard joking that this should probably permanently become my life. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.